देखा हक एडा। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को फरमा रहे हैं, जिन देखा हक हैडा। इस खेल के अंदर, इस संसार में जिसने प्राण प्रीतम के दिल का प्यार एहसास किया, हक हैडा हृदय देखने की बात नहीं है, हृदय में भरा हुआ प्यार, उस प्यार का एहसास करना। जिन देखा हक हैडा, राज्य के दिल के प्यार की अनुभूति, उस दिल का प्यार का एहसास जिसे हो गया, उसे अर्श की सारी नियामतें अपने दिल में आ जाएगी। क्योंकि राज्य का दिल ही तो अर्श की हकीकत है, पूरा अर्श ही राज्य का दिल है। जब राज्य के प्यार का एहसास हुआ तो पूरे अर्श का एहसास, एक एक लीला स्थली और वहां पे किए हुए इश्क की लीलाओं का एहसास। और इसी वास्ते तो धनी हमें पूरे अर्श का सुख दे रहे हैं। यहाँ पे इतना बारीकी से पूरे परमधाम का वर्णन करने का उद्देश्य यही है कि राज्य के दिल के भाव हम अपने दिल में बसा ले। जिन देखा हक हैडा, क्यों नजर फेरे तरफ और। तो वो उसकी सुरता, उसका चित्त कहीं और कैसे जा सकता है। एक बार जब परमधाम की सुखों का एहसास हो जाए, और एहसास होने के बाद रूह की नजर इस संसार की तरफ, संसार के किसी भी सुख का, चित्त का उसे आकर्षण कैसे हो सकता है, प्रश्न कर रहे हैं धनी हमें। जो रूह ने एक बार, क्योंकि हम सबने दावा ले रखा है ना, परमधाम की रूह का दावा ले रखा है हम सब ने, हम अपने आपको सब मोमिन कहते हैं और दावा छोड़ना भी नहीं है। लेकिन जब ये बातें समझ में आ जाएगी तब हमारी रहनी बदल जाएगी। जिन देखा हक हैडा, क्यों नजर फेरे कहीं और कहीं कैसे नजर उसकी जा सकती है, और कोई चीज उसके दिल में कैसे बढ़ सकती है। उस अनुपम सौंदर्य का गंजान गंज
और उस गंजान गंज को एक बार दिल में बसा लेने के बाद उसकी नजर और कैसे जा सकती है। जिन्हें देखा हक है, एक बार प्रीतम के प्यार का एहसास हो जाए, एहसास हो जाने के बाद रूह की नजर, रूह का चित्त, रूह का ध्यान कभी भी कहीं और लग ही नहीं सकता। वाको से सूरत बिना आग लगे सब ठौर। एक प्रीतम के स्वरूप सारी दुनिया उसे अग्नि के समान दुखदाई लगेगी। उस सूरत में जो शीतलता, जो आनंद का एहसास होगा, और उस शीतलता को छोड़कर यदि रूह की नजर कहीं और लगे, कहीं और देखे, तो उसे वो दुखदाई लगेगा, क्योंकि शाश्वत सुख की अनुभूति, अखंड आनंद की अनुभूति उसके दिल के अंदर आ चुकी होती है। अखंड सुख का एहसास उसके दिल के अंदर बस चुका होता है। उसकी नजर कहीं और नहीं लगेगी, उसे प्रीतम के स्वरूप के सिवा, अर्श की नेमतों के सिवा बाकी बचा कि अभी ये संसार, ये संसार उसे अग्नि के समान लगेगा, दुखदाई नजर आएगा। जो हक अंग देखा होए हक जमाल न छोड़े तीन। चितवन इसी वास्ते जरूरी है, और ये इलम हमें चितवन के वास्ते ही मिला है। चितवन हमें कोई ज्ञान प्रदर्शित करने के वास्ते नहीं मिला। ये चितवन हमें ज्ञानी नहीं बना देता, ये ज्ञान का व्यापार नहीं है, ये प्रेमी बनाता, आशिक बनाता। ये इलम दिल में जैसे जैसे बसता जाएगा, रूह आशिक होती चली जाएगी, और आशिकी में तो कुर्बानियां होती है। आशिकी में तो अपने मासूक के सिवा और कुछ नजर में आता ही नहीं। तो जैसे जैसे राज्य के अंग, राज्य के अंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनका चेहरा, हाथ, पैर, पेट, पांसली इतना ही नजर में आवे। पूरा अर्श राज्य का अंग है। हम रूहे भी हक अंग है, और अर्श की जितनी नियामतें है सारी नियामतें हक अंग है, और हक अंग से हमारी लीलाएं है। जो हक अंग देखा होए, एक बार वो झलक हमें मिल जाए, अर्श के वो सुख एक बार हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो वो सुख स्वयं इतने आकर्षित है। प्रीतम का प्यार, प्रीतम के दिल की सारी नियामतें, जिसे हक जमाल कहा है,
राज्य के दिल की खूबसूरती, उसका आकर्षण, उसका लगाव, उसकी लज्जत इतनी अधिक है कि वो लज्जत हमें एक पल के लिए भी छूटे नहीं। लागी, एक बार लागी लगन तो वो लगन कभी छूटे नहीं। वो दिल से कभी हटेगी ही नहीं। वो क्यों छोड़े हमें, जब उससे ज्यादा आकर्षित करने वाला और कोई सुख हमें नजर में आवे, उससे ज्यादा लज्जत देने वाला और कोई नजारा हमारे सामने आ जाए, तब तो हम उसको भूल सकते हैं। और उससे ज्यादा आकर्षित, उससे ज्यादा लज्जत देने वाला, इससे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला और कुछ है ही नहीं। वो नजारा जब तक हमारे दिल को पहुंचा नहीं है, वो सुख हक अंग एक बार देख लिया कोई, एक बार वो खूबसूरती हमारे दिल के अंदर बस जाए, नहीं बसी तब तक हमें उसकी लज्जत नहीं आई है। धनी जी यही कह रहे हैं, जो एक बार मेरी ओर आकर्षित हो गया, मेरा आकर्षण ही उसको नहीं छोड़ेगा, तो वो उसी में रल गल जाएगा, अपना अस्तित्व उसमें समाप्त कर देगा। यही तो प्रीतम के अंगों के साथ मिल जाना है। हक के जमाल में नाहिए, नाहिए का मतलब यही है कि उसी सुंदरता के अंदर हम अपने आप को डुबो देंगे, क्योंकि इससे अधिक सुंदरता तो और कहीं है नहीं। लेकिन उसका एहसास तो उसे होगा ना जिसने प्रीतम के स्वरूप को निरखा है, देखा है, सुख लिया है, तब तो वो एहसास दिल में आएगा। और ये एहसास लाना ही रूह की निशानी है। निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये सुख ले नहीं सकता। इसीलिए तो बार बार धनी ने कहा, जो होए हक निस्बत, बार बार जो होए हक निस्बत, जिसे मूल संबंध है, जो अर्श की रूहे है, वो ही तो ये लज्जत ले पाएगी। चितवन इसी वास्ते हम रूहों के वास्ते अत्यंत आवश्यक है। बिना चितवन के कभी भी ये सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते। इलम इसी वास्ते आया कि हम चितवन में डूब सके। जो हक अंग देखा हुए हक जमाल न छोड़े तिन, मेरे प्रीतम का आकर्षण उसको एक पल के लिए भी अपनी ओर से विमुख नहीं कर सकता। जाके अर्श किए को रंचक, त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। जाके अर्श की एक रंचक, अर्श की एक थोड़ी सी झांकी, रंचक का मतलब थोड़ा सा, एक बूंद, इतनी भी यदि वो झलक दिल के अंदर आ जाए, एक बार उसमें डूबो तो सही,
और प्रीतम के अंगों को निरखो तो सही, प्रीतम के प्यार को दिल में अनुभव तो सही, फिर देखो क्या परिवर्तन अपने आप में हो जाता है। ये सुनना और बात है, और सुनने के बाद उसकी लज्जत लेना एक और बात है। सिर्फ सुनने की लज्जत मिली तो वो कानों की लज्जत होगी, और सुनने के बाद वो सुख का एहसास मिला तो वो हृदय की आनंद होगी, हृदय की लज्जत होगी, और वो बात फिर कंठस्थ हो जाएगी। वो नजारा दिल के अंदर ऐसा अंकित हो जाएगा, ऐसे बस जाएगा, पल 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 हम उसी सुख के अंदर गोते लगाते रहेंगे। जो अक अंग देखा हुए एक बार देख लेंगे कितना रंचक, थोड़ा सा अनुभूति तो कर लो। और यदि ध्यान से हम इन बातों को दिल में बसा लेंगे तो निश्चित रूप से धनी हमें ये सुख देते हैं। अनुभव की बातें है, मेरी अकेले की नहीं, सभी की। जिन्होंने इन सुख का अनुभव किया है, इन सभी की बातें हैं। और इंद्रावती हमें इस वास्ते ये बात यहाँ पे कह रही है। एक रंचक सुख आ गया, त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। तो ये संसार एक त्रिगुणात्मक जगत, उसके लिए हवा का झोंका बन जाएगा, पानी का बुलबुला बन जाएगा। इसका आकर्षण उसके दिल से समाप्त हो जाएगा, उड़ा देगा। उड़ा देगा मतलब क्या? यहां हम जिन चीजों के पीछे लगे हैं, याद करो हम किसके पीछे लगे हैं? परिवार, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान, इन सबों के पीछे हम लगे। ये सारी बातें निकल जाए। उड़ावे त्रैलोकी त्रैगुण, उसका उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई पद मिला या न मिला, मुझे प्रतिष्ठा मिली या न मिली, फिर वो सहज हो जाएगा। जयंतीड़ा कह दिया तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, और जयंती भाई कह दिया तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, सहज। पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति और परिवार से त्याग देना नहीं है, उसका आकर्षण दिल से निकल जाना। परिवार को छोड़ नहीं देना है, उनके साथ ही रहना है। धन संपत्ति किसी और को देना नहीं है, आपके परिवार को ही दे दो, बच्चों को ही दे दो। लेकिन जो रात दिन उसके लिए मर रहे हैं, वो मरना बंद हो जाएगा। सरकार समझाते थे करो लेकिन मरो नहीं, ये बात हमारे दिल में, इसको कहते हैं त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण। यदि प्रीतम के स्वरूप की एक रंचक, एक थोड़ी सी झलक, हल्का सा सुख
एक में दिल में बस क्या गया, उसके सामने ये सारे सुख नाही के बराबर हो जाएंगे और वो दिल से निकल जाएंगे। और ये काम हम रूहों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जाकी अकसो निस्बत, जो अर्श की रूहें है वो ही ये कार्य कर सकती है। मेरे प्रीतम, हमें ये बात समझा रहे हैं। एक बार सुंदर साथ जी ये इलम से प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लो। कई दिनों से यही चर्चा चल रही है। परमधाम के 25 पक्ष की चर्चा, रंग माहौल की और राज्य के अंगों की शोभा। जो रूह चाहती है देखना, वो सारे सुख धनी जी इस वाणी के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचाते हैं। ये सुख हमारे दिल के अंदर वो झलक हमें प्राप्त हो जाए, वो अर्श का सुख हमें प्राप्त हो जाए। बस यही रूह का काम है। बाह देख्या अंग क्या छोट ही, हक परीक्षा यही मोमीना। हक परीक्षा यही मोमिन। राजी हमारी परीक्षा नहीं ले रहे, हमें स्वयं को, अपने आप को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यहाँ पे परीक्षा देने वाले भी हम हैं, परीक्षा लेने वाले भी हम, उत्तीर्ण करने वाले भी हम हैं और फेल करने वाले भी हम स्वयं हैं। अब अपने आप को अपने दिल के अंदर जरा झांको। वह देखा अंग क्यों छूटी, एक बार एक झलक मिल जाए, एक बार वो सुख हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर हमसे अलग कैसे हो सकता है। ये हमारी परीक्षा है। हम चर्चा को भी पकड़ लेवे, एक बार यदि चर्चा भी हमारे दिल के अंदर बस जाए, ये सुख हमें मिले कि भाई वाह मजा आ गया। फिर ये समय जब चर्चा का हो जाएगा, हमें अपने आप बाकी सारे काम छोड़कर यहाँ पे ये चर्चा सुनने के लिए हम लालयित हो जाते हैं। इसी तरह मेरे प्रीतम के अंग का सुख, अर्श का सुख एक बार दिल में आ जाए तो कभी भी छूटेगा नहीं। ये मोमिन की परीक्षा है। मोमिन वो है भाई, अभी कोरोना है, फालतू बैठे हैं तो लाओ चर्चा सुने। न कुछ करने से कुछ करना अच्छा है, तो गलत। कल कोरोना रहे या न रहे, ये काम हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए, ये नियमित बन जाना चाहिए। वाणी मंथन, चितवन और रहनी, वो जीवन में परिवर्तित कर देना चाहिए, जीवन को परिवर्तित कर दे। ये हमारा घटनाक्रम बन जाए कि रोज वाणी मंथन, चर्चा ये सुनना है, मंथन करना है, पढ़ना नहीं है, मंथन करना है। पढ़ने में और मंथन करने में बहुत अंतर है। पढ़ने में तो हो सकता है कि दिन में आप 1000-2000 चौपाइयां भी पढ़ लो, लेकिन मंथन
एक का कर लोगे तो भी काफी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द हमें अर्श का सुख देने वाला है। वो मंथन है हमारा, और मंथन हमारा नियमित हो जाए, चितवन हमारा नियमित हो जाए, और तब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, वो रहनी आ जाएगी। ये आवश्यक है, ये हमारी परीक्षा है। हम स्वयं को उत्तीर्ण करना है। वह देखा अंग क्यों छूटहि। एक बार मेरे प्रीतम का अंग देख लिया, वो अर्श के न्यामतें देख ली, मेरे प्रीतम के अंगों का सुख ले लिया, अर्श के इश्क की लज्जत ले ली, और उसके बाद जो दिल से वो सुख निकल जाए तो वो अनुत्तीर्ण हो गया। ये हमारी परीक्षा है। अपने आप को ये साबित करना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और ब्रह्म सृष्टि हूं तो ब्रह्म सृष्टि के ये लक्षण है। दावा तो कई करोड़ हो गए सुंदरता, तभी गिनती करते हैं तो कितने सुंदर साथ है, कहते हैं 1 करोड़ सुंदर साथ, और कुल मिलाकर आज तक वाणी कितनी छपी है, तो सारे पुरिया, सारे आश्रम में, सारा सब मिलाकर बड़ी मुश्किल से 25,000 30,000, और सुंदर साथ तो 1 करोड़ है। बाकी कौन है सुंदर साथ? साथ माहे सैया धाम की, बाकी सुंदर साथ, और सैया कौन है? ईमान वाली सिरदार। सो धन धाम को तोलसी, करसी दृढ़ निर्धार। ये सैया है, ये मोमिन है, ये हमारी परीक्षा है, और हमें उत्तीर्ण होना है कि हमें प्रीतम का ये जो सुख मिल रहा है, वो सुख हमारे दिल से हो, हम कभी दूर न करें। वाणी मंथन का सुख, चितवन का सुख, रात दिन खेले अर्श में, ये हमारी रहनी हो जाएगी। सारे संसार की हमारी आकर्षण जो है वो निकल जाए, और मेरे प्रीतम का आकर्षण दिल में बस जाएगा। वह देखा अंग क्यों छूटहि। एक बार प्रीतम का अंग देख लेने के बाद कभी वो हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हम ही वो मोमिन है, वो ब्रह्म सृष्टि है। ए होय अर्शारवा हो सो, जिनके अर्श जिम्मे तान। धनी जी कह दिया कि ए होए अर्श अरवाहों सो, ये अर्श की रूहे ही कर पाएगी, बाकी सबका काम नहीं है, बाकी का काम नहीं है। यदि हम एक दावा लेकर बैठे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम से आई हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, तो यही तो हमारी परीक्षा है। तैयार हो जाओ परीक्षा के लिए। वह होए अर्श अरवा होसो, मेरे प्रीतम के अंग को दिल में बसा लेना, उनके स्वरूप को दिल में बसा लेना, उस लीला को दिल में बसा लेना। हमें हो सकता है कि पुखराज की रचना समझ में न आवे, हमें ये हो सकता है कि माणिक की रचना समझ में न आवे, अरे रंग माहौल की रचना समझ में न आवे, हो सकता है, कोई गम नहीं।
लेकिन जो प्रीतम के अंग का सुख लिया है वो तो नहीं छूटना चाहिए। रंग परवाली में जो सुख लिया, प्रातः काल प्रीतम को जगाने का जो सुख लिया है, गुसल खाने में प्रीतम के साथ जो जल क्रीड़ा का सुख लिया है, दीप में प्रकाश में प्रीतम के अंग अंग को बारीकी से निरखने का जो सुख लिया है, तीसरी भूमि की पड़साल का सुख लिया है, चौथी भूमि की निरत का सुख लिया है। अरे आसमानी रंग के मंदिर में अपने श्रृंगार का सुख लिया है, भूल भुलवनी का सुख लिया है, अरे खड़ोकली में कूदने का सुख लिया है, मोल मिलावे का सुख लिया है, छठी सातवीं आठवीं भूमि का सुख लिया है। वो रूहे हो सकता है बाकी सब भूल जाए, लेकिन जो सुख लिया है वो सुख कैसे भूल सके, वो सुख दिल से कैसे निकल जाए। कितने मंदिर है, कितनी हवेलियां है, कितने थंब है, वो सब भूल जाए, कोई आवश्यक नहीं। प्रीतम के अंग का जो सुख लिया है वो सुख तो दिल के अंदर बस जाना चाहिए। वह देखा अंग क्यों छूट ही, धनी जी कह रहे कि वो कैसे छूट सकता है। ये होवे अर्श अरवाहों से, ये अर्श अरवाहों के सिवा, अर्श की रूहों के सिवा और किसी के बस का काम नहीं है। जिनके अर्श अजीम में तन, वो रूहे जिनके मूल स्वरूप परमधाम मूल मिलावे के अंदर प्रीतम के चरणों में बैठकर इस सुख ले रहे हैं, वो सुख लेने वाली अमर रूहें अपने आप को प्रीतम के इन सुखों से कभी भी अलग नहीं कर सकती। कितना साफ साफ धनी जी ने व्याख्या कर रखी है। अब किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई क्या बताएगा। इसके लिए कोई थर्मोमीटर थोड़ी है कि मुख में रख दो, टेम्परेचर बता दिया, हाँ ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है और ये जीव सृष्टि है। ये अपने आप को स्वयं को निरखने की बात है, ये ही अपनी परीक्षा है। क्या जो होए अर्श अरवाहों सो, क्या होगा अर्श अरवाहों से, वह देखा अंग क्यों छूटी। एक बार देख लिया वो अंग, वो स्वरूप, वो लीला, वो सुख दिल से छूटेगा नहीं। जागृत अवस्था में भी वो सुख में मस्त रहेगी और निंद्रा में भी वो सुख में मस्त रहेगी। ये सुख उसके रग रग में बस गया होता। जिनके अर्श अजीम में तन, जिनके मूल स्वरूप परमधाम के अंदर है, वो ही रूहे ये सुख ले पाएगी। उनकी दिल से कभी भी राज्य का स्वरूप अलग नहीं होगा। हक जात अर्श उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल। हक जात अर्श उन तन से, हक जात किसे का, राज्य के ही दिल का व्यक्त स्वरूप, वो हक जात।
अर्श की जितनी भी हकीकत है वो सारी हकीकत हक जात है। हम रूहे राज्य के दिल की हकीकत और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम राज्य के इश्क के अंग है। इश्क के स्वरूप है। इश्क की लीला हमसे है और हमारे जो स्वरूप अर्श के अंदर है वो ही हमारे मूल स्वरूप है। हक जात अर्श उन तन से, कौन से? जो मूल मिलावे में प्रीतम के साथ बैठे हैं, जो अर्श की अनंत लीलाओं में प्रीतम के इर्द गिर्द प्रीतम के अंग संग होकर प्रीतम के साथ लीला कर रहे हैं, वो हक जात है। बीच रहत मोमिन के दिल, वो अर्श का चित्त इन संसार के अंदर जिस तन के अंदर आया उसे मोमिन कहा। परमधाम में जो मूल स्वरूप है उसको मोमिन नहीं कहा, वो हकजात, वो मूल स्वरूप है। उसकी सुरता जहां पे आई उस सुरता को आत्म कहा। उस सुरता ने जिस तन को धारण किया उस तन को मोमिन कहा। तीनों चीजें हो गई ध्यान से। एक है हक जात जो अर्श में परमधाम में राज्य के अंग रूप राज्य की अंगना है, वो अर्श में है। उसकी सूरता यहाँ पे आ गई, उसे आत्मा कहा। उस सूरता ने जिस तन को धारण किया उसे मोमिन कहा। एक तन है वो मोमिन, उसके ऊपर जो सुरता आई वो आत्मा, और जो मूल स्वरूप है वो हक जात। यहाँ पे तीनों एक रूप हो गए। ध्यान से सुंदर साथ जी, ये बारीक बातें है, उसे जरा चित्त में सुनकर दिल में बसा लीजिए। हक जात जो अर्श का मूल स्वरूप है उसकी सुरता जिस तन के अंदर लीला कर रही है वो मोमिन। तीनों अलग, मूल स्वरूप हकजात, अंगना, रूहे जो परमधाम में है, उनकी सूरता जहां पे आई उस सूरता को आत्मा कहा। सिर्फ नजर को, सुरता को, उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, सिर्फ नजर, और उस नजर ने जो तन धारण कर दिया वो मोमिन। अब धनी जी कह रहे हैं हक जात अर्श उन तन से बीच रहत मोमिन के दिल। ये मोमिन के दिल के अंदर हक जात अर्श की जो रूहे है उनकी सुरता यहाँ हमारे दिलों के अंदर आ गई। तो पूरा अर्श समझो हमारे अंदर आ गया। हक जात और हक अलग नहीं है। हक जात और हक एक स्वरूप, एक दिल, एक तन, एक लीला। वो अद्वैत है। इस संसार के अंदर हम द्वैत में बैठे होने के वजह से अपने आप को और राज्य को अलग मान बैठे हैं। अर्श में भी वही गलती कर दी हमने। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, जो स्वरूप हमें
अर्श में हकजात रूह का मिला तो हम ये मान बैठे कि मैं और राज्य अलग है। स्वलीला अद्वैत को हम अर्श में भी भूल गए, पता ही नहीं चला अर्श में, क्योंकि मारिफत का हमें पता नहीं है, वहां पे तो हकीकत का पता है। ध्यान से सुंदर साथ जी, ये बेवरा हमें समझाने के लिए तो बानी आई, हमें लेकर आए खेल में। यही खुलासा हम अर्श में नहीं समझ पाए थे। अब अभी बात समझो, हम रूहों के स्वरूप अर्श के अंदर जो है वो हकीकत के स्वरूप है। और हकीकत क्या है? तो स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत क्या है? तो राज्य ने अपने दिल के भाव को व्यक्त कर दिया। जो राज्य के दिल में था वो व्यक्त हो गया, जो राज्य के दिल में अव्यक्त था, भरा पड़ा था, वो स्वरूप में परिवर्तित हो गया, लीला में परिवर्तित हो गया, तो सारा अर्श नजर आया। हम रूहों का अस्तित्व भी स्वलीला अद्वैत हकीकत का स्वरूप है। अब हकीकत का स्वरूप होने की वजह से हमें मारिफत की बातें वहां पे पता नहीं चली। हकीकत का मारिफत का पता कैसे चल सकता है? जो लीला में है उनको, जहां लीला स्थली राज्य का दिल है, उसका अर्श में हमें कभी पता नहीं चला। और इसी वास्ते अर्श में हम हक को जुदा जानती राज्य को हम अलग मानते थे। अलग माने दो, मैं और राज्य दो हो गए ना। जब दो हो गए तब तो बात होगी कि मेरा इशक ज्यादा है, तो क्या राज्य का कम है? दो हुए तो इशक रबद हुआ। ये पहचान न होने की वजह से, स्वलीला अद्वैत की समझ न होने की वजह से अर्श में हमने ये कह दिया कि हमारा इशक ज्यादा है। अब उसी को दिखाने के लिए यहां पे लेकर आए और ये इलम से बता दिया कि हक जात ही हक है, हक ही हक जात है। राज्य के दिल के ही हम स्वरूप है, इसलिए अंगना कहा। लेकिन यहां भी हम यदि ये बात न समझेंगे तो राज्य को और हमें अलग कर देंगे कि हम अलग और राज्य अलग। और यहां तो कितने हमने द्वैत ही द्वैत कर दिया। राज्य अलग, समाजी अलग, अक्षर ब्रह्म अलग, हम रूहें अलग, जोश अलग, अशराफिल अलग, आहा, हुक्म को भी अलग कर दे, सारा अलग 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 बांट दिया हमने। ये काम तो जोश का है, ये काम तो जागृत बुद्ध का है, ये हुक्म का है, ये सामाजी का है, ये अक्षर ब्रह्म। क्या कर रहे हैं हम? फिर द्वैत में आ गए। ये पूरा अद्वैत मेरे प्रीतम का दिल ही तो लीला कर रहा है। इतनी बात समझ में आ जाए तो सारा का सारा एक स्वरूप राज्य का है, ये बात समझ में आ जाए। इसलिए कहते हैं हक जात अर्श उन तन से। हक जात कौन? हम रूहों का जो स्वरूप अर्श की हकीकत में है, उस तन से, सुरता स्वरूप से इस तन के अंदर जो आया, इस वास्ते इसको मोमिन कहा गया। तो मोमिन के दिल के अंदर कौन बस गया? हक जात राज्य और अर्श की सारी नियामतें हम मोमिनों के दिल के अंदर बस गई। अर्श मोमिन दिल तो कया यो हिल मिल रहे असल। और इसीलिए हम रूहों के दिल को अर्श कहा, परमधाम कह दिया, क्योंकि हक जात हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गई। राज्य और उनकी सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। इस वास्ते
इस दिल को अर्श कह दिया। आज ये बातें सुनकर हमें परमधाम के 25 पक्षों का एहसास होता है। राज्य के साथ सारी लीलाएं अर्श में जो हम करते थे, वो सारी लीलाओं की स्मृति हमारे दिल के अंदर बस गई। राज्य के स्वरूप की सुंदरता, उनका प्यार, उनके लाड लज्जत, ये सारे सुख हमारे दिल के अंदर बस गए। तो दिल में क्या आ गया? अर्श। और तभी तो शोभा बसेगी दिल में, तभी तो लीला बसेगी दिल में। इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है मुझे समझाने के लिए। अर्श मोमिन दिल तो कहा, इस वास्ते हम रूहों के मोमिनों के दिल को परमधाम कह दिया कि ये परमधाम की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। जिसके दिल में आई वो मोमिन, नहीं आई वो सुंदर साथ। ये फर्क है, ये परीक्षा है हमारी कि हम कैसे भूल सकते हैं उन सुखों को, उस लज्जत को, उन लाड़ को, उन प्रीतम के स्वरूप को। और जिसके दिल में ये बस गया वो मोमिन, और उस मोमिन के दिल को अर्श कहा, क्योंकि अर्श की नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। क्यों? हिल मिल रहे असल। इस तरह असल तन जो मूल मिलावे में है, उसकी सुरता और ये दिल दोनों एक रूप हो गए, हिल मिल रहे। रास्ते हमें अर्श की लज्जत यहाँ पे मिल रही है। ये परमधाम के सुख हमें इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो सुरता और ये दिल एक रूप हो गए। अर्श के दिल और ये दिल दोनों एक रूप हो गए। आहा, अब देखो अर्श की नजर खुलेगी तो अर्श के सारे सुख इस दिल के अंदर बस जाए। अर्श दिल मोमिन, मोमिन के दिल को परमधाम कह दिया और दोनों हिल मिल रह गए, दोनों दिल एक रूप हो गए। यहाँ पे जो होता है, जो दिल में अनुभूति आती है, वो अर्श के दिल में पहुंचेगी। और ये इलम इस वास्ते दिया कि ये इलम से हमारे दिल के अंदर अर्श की अनुभूति आ जाए और अर्श जो तन है, मूल तन, वो जागृत हो जाए। कितना सहजता से इस जागृति की बातें प्रीतम हमें समझा। हक जात अर्श उस तन में, ध्यान से, एक चौपाई में तो बहुत कुछ कह दिया है राज्य ने। इस शब्दों को जरा पकड़ो। हक जात अर्श उन तन से, कौन से? जो हमें अर्श में प्राप्त हुए हैं, जो हमारे वास्तविक हकीकत के स्वरूप है, जिसे धनी ने मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठाकर एक खेल का सुख दे रहे हैं। वो हकदार, वो हमारे मूल स्वरूप। बीच रहत मोमिन के दिल। मोमिन किसे कहा? मोमिन कौन है? बाकी सुंदर साथ है, मोमिन कौन है? अपने आप को पूछ लो। ये चार चौपाई, वह देखा अंग क्यों छूट ही। प्रीतम का जो स्वरूप देख लिया वो दिल से छूटेगा नहीं। ये परीक्षा मोमिन, ये मोमिनों की परीक्षा है। तो जिसके दिल के अंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप बस गया है वो मोमिन है। मैं वो मोमिन हूं कि मेरे दिल के अंदर प्रीतम का स्वरूप, अर्श की नियामतें, प्रीतम की लीलाएं, इनके अंग का सुख पल
पल मैं ले रही हूं। ऐसे ही थोड़ी वर्णन कर दिया, पूरे परमनाम की नामतें ऐसे ही थोड़ी लिख दी। खड़ोकली इसीलिए बताई कि हम हुलूनी के मंदिरों में से यूं ही जंप लगाकर सीधे खड़ोकली के मंदिर, खड़ोकली के जल के अंदर जल क्रीड़ा कर लेवे। वो जल क्रीड़ा करने वाली मैं हूं। यदि मुझे खड़ोकली के जल का वो सुख नहीं मिल रहा, और एक बार वो सुख मिल जाए तो दिल से कभी छूटेगा नहीं। ये रंचक कहा ददनी ने। रंचक माने थोड़ा सा, इतना भी आ गया तो वो छूटेगा नहीं और दिल के अंदर कायम हो जाएगा। अर्श मोमिन दिल तो कहा। इसी वास्ते जो ये रंचक सुख हमारे दिलों के अंदर बस गए, तो हमारे दिल को अर्श कह दिया कि इस सुख को जिसके दिल में भरा पड़ा है वही तो मोमिन है, वही तो अर्श की रूह है। जो हिल मिल रहे असल, इस तरह मूल स्वरूप और ये सुरता, ये दिल, दोनों हिल मिल एक ही तन के अंदर ऐसे आनंद की लीला में डूबे रहेंगे, और तब हमें वो सुख अर्श का हमारे दिलों के अंदर बस जाएगा। प्रति पल हम उसको बार 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 उसी सुख में डूबे रहेंगे। ये कोई टेम्पररी सुख नहीं है, वो परमानेंट सुख है। हक अंग देखा हुए हक जमाल न छोड़े तीन। राज्य का आकर्षण ही ऐसा है कि वो आकर्षण हमें नहीं छोड़ेगा। पल पल हमारी नजर वहीं पे चली जाएगी। कोई दृश्य ऐसा हमने देख लिया जो हमें बहुत अच्छा लगे, उसके बाद हमारी नजर कहीं भी जाए, लेकिन वो तुरंत वापिस वही बात हमें दिल में याद आती रहती है, वो छूटती नहीं है। तो प्रीतम के अंग का नूर ऐसा ही है कि जो हमारे दिल से एक पल के लिए भी नहीं छूट सकता। ऐसे प्रीतम के नूरी अंगों को दिल में बसाने वाली, उसी अंगों के साथ लीला में डूबने वाली, और उसी सुख को पल पल याद करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।